हेलो डियर स्टूडेंट राइट। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे लॉ में वॉइड एग्रीमेंट। तो वॉइड का उल्टा होता है वैलिड। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो वीडियो का फर्स्ट स्टेप उनने पढ़े जिसमें सब सही कंडीशन होता है, जो 10 पॉइंट पढ़े राइट। तो वॉइड में क्या रहेगा उल्टा, जिसमें कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं होगी, जो एग्रीमेंट खारिज हो जाता है। वॉइड एग्रीमेंट मतलब सिंपल इनवैलिड। और वॉइड एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट विच इज अनएनफोर्सिबल बाय द कोर्ट, मतलब उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट, है ना। तो क्यों वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, तो जिसमें ना फ्री कंसेंट नहीं है, 18 साल का नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है ना, ऑफर नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, तो ये सबको बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट दैट बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। तो अपने को अभी ना एग्रीमेंट के नाम डालने का जो वॉइड एग्रीमेंट है, कानून की तरफ से मना है। तो फर्स्ट क्या है, एग्रीमेंट ऐसे लिखेंगे, एग्रीमेंट विथ पर्सन इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो 18 साल से छोटा है, तेरे नाम है, मतलब सनकी हो गया, पागल हो गया, इंसॉल्वेंट है, तो ऐसे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट बनाना वॉइड है, बात खत्म। एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू थ्रू म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिटवीन पार्टी, मतलब मिस्टेक हो गया, फ्रॉड हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट खारिज। एग्रीमेंट ऑफ इन विच कंसिडरेशन ऑफ विच इज़ अनलॉफुल, जो पेमेंट है, जो कंसिडरेशन है, जो अमाउंट है वो अनलॉफुल इलीगल मनी है। मतलब समझो मैं ए हूँ, आप बी है राइट। तो आपने मेरे लिए घर बनाया तो मैं आपको 10 लाख देने वाला हूँ, तो वो 10 लाख मैंने चोरी करके ला के दिया, तो वॉइड एग्रीमेंट हो गया ना। एग्रीमेंट कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट फॉर विच पार्टली इज अनलॉफुल, मतलब कुछ हिस्सा लीगल है, कुछ हिस्सा अनलॉफुल है, तो भी क्या हो जाएगा, वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। वॉइड मतलब जिसपे सुनवाई नहीं होगी, अनएनफोर्सिबल बाय लॉ। और भी क्या है, एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, मतलब एग्रीमेंट बना है पर कोई लेन देन नहीं है, जब लेन देन नहीं है तो भी क्या हो गया मालूम है, वॉइड हो गया। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, तो रिस्ट्रेंट का मैंने मीनिंग लिखा है, रिस्ट्रेंट मतलब लिमिट लगा देना, रोक। टू प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब तो इससे शादी मत कर, तुझे 10 लाख देता हूँ, या शादी कर, या कोई काम में बाधा डालना, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मतलब तू ये बिजनेस मत कर, मैं तुझे पैसा देता हूँ, ये काम मत कर, ये सर्विस मत कर, तू पढ़ा मत, तो ये भी वॉइड है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, मतलब कोर्ट पे मत जा, गवाही देने मत जा, मैं पैसा देता हूँ, तो ये भी वॉइड है। वेजरिंग मतलब शर्त लगाना। इम्पॉसिबल एग्रीमेंट, जो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, जो फ्यूचर में इवेंट, मतलब जैसे मैं बोला तुमको, मैं तुमको 1 करोड़ देता, तुम चांद तारा तोड़ के लाओ, तो चांद तारा कहाँ से तोड़ के लाएगा यार, ये इम्पॉसिबल एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट कंटीजेंट ऑन सर्टेन फ्यूचर इवेंट, मतलब फ्यूचर में जो इवेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो उस पर एग्रीमेंट बना, वो भी क्या है, वॉइड है। एग्रीमेंट टू डू थिंग्स लीगल एज वेल एज इलीगल थिंग, लीगल थिंग्स पे कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है वॉइड, पर मतलब ये वैलिड है, पर इलीगल थिंग्स पे कॉन्ट्रैक्ट बनाना वो इनवैलिड हो जाता है। तो बस, तो ये होता अनसर्टेन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो पूरा नहीं हो सकता। तो दीज आर द कंडीशंस ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। ये कॉन्ट्रैक्ट जो हमने डिस्कस किया वो वॉइड है, कानून ने मना किया है, जिसपे इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, विच इज़ अनएनफोर्सिबल बाय द लॉ, बात खत्म, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।